लेकर जो व्यापारियों के आप हित में यहाँ जो बात की है, क्या हुआ? ये समस्या, क्या अभियान ये समाप्त हो जाएगा कि अभियान चलेगा? मेरी निवेदन सुनो, समस्या केवल अतिक्रमण की ही नहीं थी। यहाँ पानी की और बिजली की दोनों की भी बड़ी भारी समस्या थी। कई दिन से बस्ती वालों के और व्यापारियों के फोन आ रहे थे। दुर्भाग्यवश में ये धौलपुर में था नहीं। कल मेरे को पूर्व सरपंच बालकृष्ण जी ने मुझे बताई कि साहब व्यापारी बड़े परेशान और दुखी हैं, और अतिक्रमण जो वास्तव में अतिक्रमण है उसे तो हटाने के लिए कोई खास बात नहीं, हटा लेंगे, लेकिन नुकसान अगर ये हटाते हैं तो नुकसान ज्यादा होगा। तो एक बार आप आओ, एचएम साहब से आके बात करो, ये मुझे उन्होंने बात बताई। तो एचएम साहब को कल मैं टेलीफोन किया, मैं 10 बजे या तो घर आऊँ या ऑफिस आऊँ। उन्होंने कहा कहीं भी आप आ जाओ। उसी दरमियान मैंने ईओ साहब की सफाई के लेके और चेयरमैन की सफाई के लेके भी शिकायतें थी, तो उन दोनों को मैंने फोन किया कि भाई आप लोग भी एचएम साहब के दफ्तर या रेजिडेंस में जहां भी बुलाया आप आ जाओ। और बिजली के लिए मैंने एक्शन साहब से कही, मैंने एक्शन साहब आप आइए वहां और समस्या सुनो व्यापारियों की और बस्ती वालों की, और समाधान कैसे निकलेगा इस पर हमें आपसे बात करनी है। तो इसी को लेके एक मीटिंग, मान लो व्यापारी भी आ गए, सारे लोग आ गए, पत्रकार बंधु भी आ गए। सूचना मेरे ख्याल से मोबाइल के माध्यम से मिली होगी आप लोगों को या किसी ने कही होगी। तो अभी जो चर्चा हुई है उसमें व्यापारी इस बात पर राजी है कि साहब वास्तव में ही जो एक्सेस दिख रहा है अतिक्रमण, उसे हम स्वेच्छा से हटा लेंगे, हमें टाइम दिया जाए। और ये प्रशासन कदम उठाने से पहले हमें टाइम दिया जाए। तो जैसे टीन की समस्या है या आगे नाली के ऊपर जो अतिक्रमण ये बता रहे उसकी समस्या है, इसे हम निश्चित तौर पर दूर करेंगे। तो ये एचएम साहब के सामने डिस्कस हुआ, तो एचएम साहब ने कही ठीक है भैया आप टाइम बता दो। तो 8 दिन का इनको समय अगले संडे तक दिया है कि फोल्डिंग आप टीन रख सकते हैं, फोल्डिंग टीन। क्योंकि हमें कई बार क्या है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आग लग गई थी एक दुकान में, तो दमकल जाने में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। अगर ये टीन इस तरह नहीं होती तो हम दमकल समय से आ जाती, समय से उस आदमी का नुकसान बच सकता था। तो ये भी उन्होंने दलील दी। तो इस पर आम व्यापारी सहमत हो गया है कि हम साहब टीन फोल्डिंग ही रखेंगे और एक्सेस जो टीन निकल रही है उसे हम हटा लेंगे। 8 दिन का हमें समय दिया जाए। और पत्थर जो आगे निकले हुए हैं, पहले हम नगर पालिका को किराया देते थे, तो या तो किराए से वो तय हो जाए, किराए से तय नहीं हो तो एक्सेस जो निकल रही है उस पत्थर को हम हटा लेंगे। बिजली के बारे में बात हुई है तो एक्शन साहब ने कहा कि तो सामान की कमी है मेरे पास। तो मैंने कहा सरकार को लिखो, ऐसी को लिखो, सामान दिलाना मेरा काम है। एक कॉपी आप मेरे को दो, मैं आपको दूंगा। और जो नाजायज काम हो रहे हैं उनके लिए आप मदद लो प्रशासन की। लोग जो जेन्युइन आदमी हैं, जो पैसे दे रहे हैं, वो भी दुखी हैं, और नाजायज वाले हैं वो भी दुखी तो होंगे ही खैर, क्योंकि उन्हें कोई बिल तो देने पड़ते नहीं है। तो उसकी कोई रेमेडी निकाली है इन्होंने कि साहब हम सामान भी मंगवाते हैं और लट्ठों की कोई समस्या है, वो अतिक्रमण ज्यादा कर रखे वो लट्ठों को भी हटाते हैं। और बिजली के लिए सामान की जो आवश्यकता है उसे एससी साहब के लिए मैं लेटर लिख के भेज देता हूँ, आप हमारी मदद कर देना। तो मैंने आश्वस्त किया है कि जो सामान लिख के देंगे वो सामान मैं भिजवा दूंगा। और भविष्य में इस तरह का नहीं होगा पूरी रात लाइट नहीं आ रही है। व्यापारी परेशान है, गृहस्थी परेशान है, बस्ती वाले दुखी हैं, छोटे छोटे बच्चे दुखी हैं। 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं आती है। तो एक्शन को कहा है, उन्होंने कहा है कि आज के बाद में इस तरह की शिकायत नहीं होगी। तो किसी कारणवश इस तरह की बात हो गई, उसने आश्वस्त किया है। जहां तक सफाई की बात है तो ईओ साहब और चेयरमैन दोनों ही मौजूद थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब जहां जहां आप बता रहे गंदगी वहां नहीं रहेगी और टोटल सफाई आज से लग जाएंगी, और कोई सफाई गंदगी शहर के अंदर नहीं रहेगी, टोटल हम सफाई करके आपको देंगे। विधायक महोदय, जो आदेश है हाईकोर्ट के, क्या ये आदेश हमारे बाड़ी शहर के लिए प्रभावी रहेंगे या 8 दिन बाद यही पोजीशन फिर बनेगी? हाईकोर्ट को तो चैलेंज कौन कर सकता है? नहीं, आपके अनुसार ये अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? मतलब देखो, आम आदमी की शिकायत है ये। मान लीजिए एक व्यापारी अतिक्रमण करके सुखी है, तो हम आम आदमी तो दुखी है, तो आम आदमी की समस्या देखनी पड़ेगी। भाई व्यापारी भी दुखी नहीं हो और आम आदमी दुखी नहीं हो, वो रास्ता निकालना हम चाहते हैं। हम जैसे टीन है तो टीन की कह दी भाई फोल्डिंग रखिए और एक लिमिट में रखिए आप।
यही तो इनसे निर्देश दिए हैं, यही इनसे कहा है कि टीन की अगर तुम्हारी मजबूरी है कि साहब गर्मी का दिन है और डायरेक्ट धूप जो है अंदर तक आती है दुकानों में, उसके लिए फोल्डेड टीन रख लो आप। या आजकल साहब कपड़े बड़े मोटे मोटे आ रहे हैं, उसका भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां परसेंटेज में लोग दुखी है पहले वो देखना पड़ेगा। आम आवाम की तो यही है कि साहब अतिक्रमण हटना चाहिए, बाड़ी में इतनी चौड़ी सड़कें हैं आपको पता है, और उसमें भी अतिक्रमण हो जाए। एक तो सड़कें माशाअल्लाह बाड़ी की इतनी सकरी है, उस पर कब्जार हो जाए तो बाहर की तो छोड़ी आदमी पैदल नहीं निकल सकता। तो अतिक्रमण तो हटना चाहिए, जो वास्तव अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण में कई लोग वैसे भी दुखी है बेचारे। अब जैसे ठेल की समस्या बताई कि दुकानों के सामने दुकानदार ठेल वालों से पैसे लेते हैं, रास्ता पूरा जाम हो गया, उसके लिए पेनल्टी लगा दी। आज से पेनल्टी लगाएंगे अगर ठेल किसी के सामने मिलेगी। ठेलों की जगह चिन्हित कर दी है कि इन रोडों पर ठेल लगाएंगे, आज आदेश हो जाएंगे इसकी। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, आपके सामने आप भी मौजूद थे। मैं समझ रहा हूं कि हाईकोर्ट की जो आदेश हैं उसकी भी पालना होगी और नाजायज कोई व्यापारी परेशान नहीं हो, वो भी देखा जाएगा, और आम आदमी परेशान है वो पहले देखा जाएगा। एक थोड़ा इससे हटके सवाल है, कभी कल परसों ही पूर्व विधायक ने एक थोड़ा तंज कसाया आप पे कि आप जो विकास कराते हैं एक जाति विशेष के ही एरिया में ही कराते हैं। अभी कोई 5 करोड़ की आपने अभी हाल ही सड़कें करवाई हैं, तो एक ही इलाके में। देखो मेरी एक निवेदन सुनो आप, क्या की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उन्होंने पिछले 15 साल जैसे टीन है तो टीन की कह दी भाई फोल्डिंग रखी और एक लिमिट में रखी आप। यही तो इनसे निर्देश दिए हैं, यही इनसे कहा है कि टीन की अगर तुम्हारी मजबूरी है कि साहब गर्मी का दिन है और डायरेक्ट धूप जो है अंदर तक आती है दुकानों में, उसके लिए फोल्डेड टीन रख लो आप। या आजकल साहब कपड़े बड़े मोटे मोटे आ रहे हैं, उसका भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां परसेंटेज में लोग दुखी है पहले वो देखना पड़ेगा। आम आवाम की तो यही है कि साहब अतिक्रमण हटना चाहिए, बाड़ी में इतनी चौड़ी सड़कें हैं आपको पता है, और उसमें भी अतिक्रमण हो जाए। एक तो सड़कें माशाअल्लाह बाड़ी की इतनी सकरी है, उस पर कब्जार हो जाए तो बाहर की तो छोड़ी आदमी पैदल नहीं निकल सकता। तो अतिक्रमण तो हटना चाहिए, जो वास्तव अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण में कई लोग वैसे भी दुखी है बेचारे। अब जैसे ठेल की समस्या बताई कि दुकानों के सामने दुकानदार ठेल वालों से पैसे लेते हैं, रास्ता पूरा जाम हो गया, उसके लिए पेनल्टी लगा दी। आज से पेनल्टी लगाएंगे अगर ठेल किसी के सामने मिलेगी। ठेलों की जगह चिन्हित कर दी है कि इन रोडों पर ठेल लगाएंगे, आज आदेश हो जाएंगे इसकी। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, आपके सामने आप भी मौजूद थे। मैं समझ रहा हूं कि हाईकोर्ट की जो आदेश हैं उसकी भी पालना होगी और नाजायज कोई व्यापारी परेशान नहीं हो, वो भी देखा जाएगा, और आम आदमी परेशान है वो पहले देखा जाएगा। एक थोड़ा इससे हटके सवाल है, कभी कल परसों ही पूर्व विधायक ने एक थोड़ा तंज कसाया आप पे कि आप जो विकास कराते हैं एक जाति विशेष के ही एरिया में ही कराते हैं। अभी कोई 5 करोड़ की आपने अभी हाल ही सड़कें करवाई हैं, तो एक ही इलाके में। देखो मेरी एक निवेदन सुनो आप, क्या की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उन्होंने पिछले 15 साल से यही काम किया है, तो बिल्ली को तो सपनों में भी छिछले नजर आते हैं। मुझे आप बताइए, मान लीजिए एक सड़क नगर रजई की है, वहां आदमी पैदल नहीं जा सकता, तो प्राथमिकता के तौर पर मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? एक सड़क। दूसरी सड़क जो है धीमरी गांव से रजाने की धीमरी और अमोलपुरा की सड़क है, जहां सड़क है ही नहीं, पैदल की रास्ता नहीं है, आवागमन कर नहीं सकता, शादी ब्याह वाले जा नहीं सकते, कोई मेहमान जा नहीं सकता, आम आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसी जगह सड़क डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए, मुझे बताओ। मौके पे जाके देखो, मौके पे जाके पता करो कि अगर मैंने कहीं कोई काम किया। अब वो अलग बात है भैया, तुमने गुजरों को कोई काम करवाया नहीं 15 साल से, 15 साल से वहां कुछ रहा नहीं है सड़कों का, तो उनकी सुध कौन लेगा? मैं कोई जाति एक का नेता तो हूं नहीं, वो तो जाति एक के ही नेता थे, मैं तो एक जाति का नेता नहीं हूं।
मुझे तो सारे समाज का सहयोग है, सारे समाज का आशीर्वाद है, और मैंने कभी कराया नहीं। और मैं आपसे ही पत्रकार बंधु पूछना चाहता हूं, कोई जाति का ठप्पा मेरे ऊपर आज तक लगाया गया? भाई मुझे 25 वर्ष हो गई, कभी किसी बदमाश गुंडा किसी भी जाति का मैंने मदद किया है क्या? और अगले के यहाँ देख लो, कोई चोर उठाई गिरे, गुंडे और बदमाश भरे रहते थे ऑफिस में। तो ऐसा कतई नहीं है, ये उनका भ्रम है, क्योंकि उस तरह के उन्होंने काम किए हैं तो उसे कोई मानसिकता बनी हुई है। बाकी मेरे लिए सब समाज एक है। और ये तो सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए दिए थे प्रत्येक एमएलए को सड़क के लिए, तो जहां वास्तव में आवश्यकता थी, और वो दुर्भाग्य से ये है कि गुजरों का इलाका है, अब उसे जाति से जोड़ दो, किसी से भी जोड़ दो, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरी, न मेरी ऐसी सोच है, न ऐसी भावना, न कभी रहेगी, न कभी रही है। एक लास्ट क्वेश्चन, बाड़ी में ये सभी लोगों में अभी यही है कि जो नगरपालिका पंचायत समिति की जो जांच चल रही थी उसमें क्या चल रहा है? नगरपालिका पंचायती में इसका बेटा आ रहा था प्रधान एक उच्चैन की इंक्वायरी चली थी, उसमें प्रधान उच्चैन चला गया। कई जगह ऐसे कांड हुए थे, इनका बेटा भी आ रहा था, तो इन्होंने गजेंद्र से, जो मंत्री है जल संसाधन मंत्री गजेंद्र जी, उन गजेंद्र जी से निवेदन करके रिक्वेस्ट करके कि साहब इस जाके वीडियो के चक्कर में मेरा लड़का सस्पेंड हो जाएगा, तो ऐसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, जो मैंने सुना है। तो वो जांच रुकी हुई पड़ी है गजेंद्र सिंह की मेहरबानी से। गजेंद्र सिंह ने मचकुंड पे जब आए थे, सीएम मचकुंड पे आए थे, गजेंद्र साथ थे शेखावत जी, अगर आपको ध्यान हो तो यहां भी आए थे वो आपके यहाँ बाड़ी में। तब इन्होंने बुला के प्रशासन को ये कही, इस जांच को थोड़ा लंबी कर दो। अब लंबी पड़ी है, अब सरकार सदन चलेगा तब हम कहेंगे जांच को, पीछे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसने तो अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए, और वीडियो भी इस समय बच रहा है। कागज कभी मरता नहीं है, कागज नहीं कभी मरता। आदमी की तो मौत हो सकती है, कागज की मौत कभी नहीं होती। समय आ रहा है, जांच भी होगी, सजा भी मिलेगी, और वक्त की बात है। चोरनी चल रही है शेखावत जी की, उन्होंने सीएम साहब से कह दी, सीएम साहब ने उसे रोक रखा है। कब कराएंगे जांच, ये पता लगी, हम भी मिलेंगे सीएम साहब से, संबंधित मंत्री से भी मिलेंगे। ये है वास्तविकता। ठीक है सर, थैंक यू।